साहब रास्ता भटक गए थे, भटकते भटकते तारानगर आ गए। अरे पता नहीं था तारानगर तो तारा है, तारा ये सितारा है। तारानगर की जनता, विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है। मैंने कहा था उस दिन कि मेरे दादाओं ने लड़ाई लड़ी आजादी की, राहुल जी के दादाजी ने आजादी की लड़ाई लड़ी। हम उस परिवार के जिसमें खून ऐसा दौड़ता है, वो खून कमजोर नहीं होता कभी। नरेंद्र गुड़ानिया, आप नौजवानों ने ताकत से लड़ाई लड़ी, मैं तो आपकी पीठ के पीछे खड़ा था। लड़ाई तो आपने लड़ी थी, सब एक लड़ाई लड़ी। ये राहुल जी बैठे मेरे पास में, मेरे चुनाव से 2 महीने पहले एक सड़क का उद्घाटन कर रहे थे हम दोनों। एक कायदा होता है उद्घाटन का, दिल्ली के पैसे थे, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई, हम लोगों ने बनाई। तो कायदा होता है कि सांसद और विधायक मौजूद रहे। हम दोनों मौजूद थे और मैंने इनके चुपके से कान में कहा था कि हम दोनों की पार्टियां अलग अलग थी उस वक्त। मैंने कान में कहा, मुझे कहीं कुचल कुचल नजर आ रही है, ध्यान रखना। इशारा समझ गए मेरा, वो इशारा समझ गए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा मैं, आप चाहे बड़ा भाई मान लो, गार्जियन मान लो, कुछ भी मान लो, जो मेरे मन में था मैंने कहा। और चुनाव हुआ विधानसभा का, और वो युद्ध आपने लड़ा, तो एक युद्ध और सामने आ गया। राहुल जी काम कर रहे थे, अपनी जगह काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लोग वोट दे रहे थे इनको अच्छे काम के बदले, लेकिन उड़ाने का काम किया कि घर बैठा दो। मैंने राम सिंह जी को फोन किया कि आपका खून कहीं ठंडा तो नहीं हो गया है। मैंने खून याद दिलाया उनको, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने को, आ जाओ मैदान छोड़ करके। और हाथ से हाथ मिला लिया। इन्होंने वो लड़ाई स्वीकार की और पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने पूरी ताकत के साथ में वो दूसरा युद्ध लड़ा। वहां भी ठंडे नहीं हुए। कहीं पंचायत के सरपंच तक नहीं आ जाए। लेकिन भाई साहब जगह नहीं है कहीं भी। तारानगर में क्या उद्घाटन कर रहे हो? अरे तारानगर में तो हजारों काम पड़े मेरे कराए हुए, हजारों की संख्या में। मैंने कभी पत्थर पर ध्यान नहीं दिया, इसमें मेरा पत्थर लगे। मैंने गांव की तरफ देखा, मैंने गांव का विकास किया, पत्थर लगाने का काम नहीं किया। कितना भी बड़ा काम था, मेरा मन कभी नहीं रहा। अब भाई साहब सरपंचों को डरा रहे हैं कि मेरा उद्घाटन रखो, मेरा उद्घाटन का कार्यक्रम। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री ने लिखा
कि जनप्रतिनिधि के बिना उद्घाटन नहीं हो सकता, एमपी और एमएलए के बिना उद्घाटन नहीं हो सकता। ये कानून है, लेकिन कानून को मानना उनके फितरत में ही नहीं है। अरे उद्घाटन करो तो चुरू में तो करके दिखाओ। 7 बार से विधायक रहे हो, वहां तो करके दिखाओ। और काम करके उद्घाटन करो। नरेंद्र बुढ़ानिया स्वागत करेगा आपका आगे के। अरे मेरे किए हुए कामों का क्या करेगा? तो बिना ही काम करांगा। आज तक काम करके करीब। लेकिन मैं इस बात की परवाह नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, नरेंद्र बुढ़ानिया का खून ठंडा नहीं हुआ अभी। नरेंद्र बुढ़ानिया, नरेंद्र बुढ़ानिया, मुझे वापस मत जगाओ। तारानगर अमन और चैन चाहता है, तारानगर शांति चाहता है। साथियों, आपने लड़ाई लड़ी तगड़ी, आपके लिए खून भी देने को तैयार है हम दोनों। अरे नौजवानों, साथ जाओ वापस, फिर लड़ाई लड़नी है अपने को। लड़ोगे कि नहीं बताओ? लड़ोगे कि नहीं? लड़ेंगे, लड़ोगे कि नहीं? लड़ेंगे। एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। आपकी जरूरत है, आपकी सबकी जरूरत है। आप सब लोग उस लड़ाई के लिए तैयार हो। आज क्या हालात बने हुए हैं राजस्थान के, शर्म नहीं आती है राज करते हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसान का अनाज सड़कों में खेतों में पड़ा है, पोर्टल बंद कर दिए, कूपन नहीं कटेंगे। अरे क्या हो गया ये? अरे किसानों की खून और पसीने की जो पैदा की हुई फसल है, कितने दिन पोर्टल बंद करोगे? मैं पूछा अधिकारी को, पूछा कि बुढ़ानिया जी इसके पीछे कई राज है। जब तक ये बड़े लोगों के जो कुएं खोदे हुए ना, क्या बोलते हैं उनको? सैलो बोलते हैं, साइलो। साइलो, अडानी के साइलो बनाए हुए अनाज इकट्ठा करने के लिए। साइलो, एक एक साइलो में 5-5 लाख मेट्रिक टन अनाज, गांव के गांव बना। वो भरने के बाद पोर्टल खोलेंगे, किसान का सस्ता अनाज मिलेगा। ये है इनकी हालत। आज किसान के साथ में कितना कर रहे हैं? आज हम लोग महसूस कर रहे हैं 10 महीने में, 10 महीने के अंदर पानी की जो किल्लत हुई, जो बिजली की किल्लत हुई, निकम्मे अधिकारी बैठा दिए ला करके, संवेदनहीन, जिनको कोई चिंता नहीं कि मेरा, मैं जहां लगा हुआ हूं, जहां से तनख्वाह ले रहा हूं लाखों रुपए, वहां के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो है गर्मी में कैसे परेशान है।